हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेट 5 मंथ स्टडी प्लान। ठीक है, तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 5 महीने बचे हैं आपके गेट एग्जाम के लिए। तो हम बेस्ट केस लेके चलते हैं कि 5 महीने में फरवरी में ही आपका गेट एग्जाम हो जाएगा अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे सेल्फ स्टडी प्लान और नेक्स्ट है ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, उन लोग के लिए एक प्लान। तो आई होप अभी तो सब कोई सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कहीं जा नहीं रहे होंगे, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम घर में ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आप इस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 आवर रिविजन इन मॉर्निंग। ठीक है, उठते साथ ही आपको रिविजन करना है। अब इसमें क्या रिविजन करना है, मान लीजिए कोई चीज आपने कल पढ़ी थी, ठीक है, तो उसको आप उठते साथ ही रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आपने कल कवर किया था उसको आज आप सुबह ही उठते साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है, देखिए पहला तो होता है रिवीजन कि इसमें इस 1 आवर को आप 40% बांटेंगे किसमें, फॉर्मूला लिख लिख के याद करने में। ठीक है, ओरली नहीं बोलना है ना चल चल के बोलना है। आप कॉपी लेंगे, बुक बंद करेंगे, फॉर्मूला जितना याद है उसको आप लिख के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हमें लगता है, इल्यूजन आता है कि हमें फॉर्मूला याद है, पर हो सकता है कि आपका वो जो इल्यूजन है वो जब एग्जाम प्रेशर में साइक्लोन बने किया उसमें प्लस था कि माइनस था, ऐसा कंफ्यूजन हो, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें सारे फॉर्मूलाज लिख लिख के देखने हैं। नेक्स्ट, जो बाकी बचा टाइम है उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए होंगे या जो कल जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे उसको ऊपर से स्किम कर लेना है। ठीक है, और उसके सारे जो ऑब्जर्वेशन लिखे होंगे आपने उसको भी अच्छे से रिकॉल कर लेना है। 1 आवर रिवीजन काफी जल्दी हो जाएगा ये वाला चीज, तो उठते साथ तो यही करना है ताकि आपको लगे कि हाँ मैं सब कुछ रिकॉल करते जा रहा हूं। नेक्स्ट, अब आप चल सकते हैं अपना, आपके पास अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप 4 to 6 आवर्स दे सकते हैं अपना कोर्स कंप्लीशन में। आई होप आपके 1 से 2 या 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे। कुछ लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, पर अगर वो अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पूरे शेड्यूल को तो भी वो अच्छे से स्कोर कर लेंगे और एक कॉन्फिडेंटली एग्जाम में कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ एग्जाम में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप 4 to 6 कोर्स कंप्लीशन में जाएं। कोर्स कंप्लीशन मतलब क्या कि जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, 4 to 6 आवर्स ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कैसे करना है कि आपको प्रीवियस ईयर में सबसे थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़े। थ्योरी कहां से पढ़ना है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं करना है क्योंकि वो काफी वास्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी टीचर या किसी भी एकेडमी या किसी का भी एक इंस्टीट्यूट का क्लास नोट्स अरेंज करेंगे और सिर्फ उसी में स्ट्रिक्टली जो नोट्स लिखे हुए हैं उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें दिए हुए न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आपका क्लास नोट्स और वो जो थ्योरी पढ़ा आपने उसको तुरंत आप जाएंगे किसमें, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही वो होता है तब आप चले जाएंगे टेस्ट सीरीज में। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, अगर आप किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूट में चल रहे होंगे तो आपके पास वर्कबुक होगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इधर उधर से अरेंज करते हैं मटेरियल्स। तो इतना ज्यादा अरेंज करने से कई बार क्या होता है कि आपका जो आप उसी एक ही सब्जेक्ट में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, थ्योरी पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट टेस्ट सीरीज दीजिए। बस थोड़ा सा सिंपल रखें तो ताकि आपको जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट भी होता जाएगा और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं सब चीज कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका कोर्स कंप्लीशन में आप कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या करेंगे, उठते साथ ही नेक्स्ट थिंग करेंगे, आप मैथ्स डेली करेंगे। अभी मैथ्स को कोई पर्टिकुलर डेज असाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डेली मैथ्स स्टार्ट कीजिए 1 आवर ही, अभी के लिए 1 आवर ही कीजिए। देखिए 1 आवर भी करेंगे तो आपको प्लेंटी ऑफ टाइम हो जाएगा, अभी तक जितना टाइम बचा है 5 मंथ, तो उसमें ही आप अच्छे से कवर कर लेंगे मैथ्स को। ठीक है, इसमें आपका कोर्स कंप्लीशन भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप डेली 1 आवर स्टार्ट करते हैं। तो अब मैथ्स करना कैसे है, मैथ्स कैसे करना है कि या तो आप इसमें मेड इजी की का बुक लेंगे। ठीक है, मेड इजी का एक थ्योरी बुक आता है मैथ्स का ही, जिसमें सारे ब्रांचेस के मैथ्स के न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, तो आप मेड इजी का कर सकते हैं, या तो फिर आप गेट एकेडमी का कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लीजिए,
पर अच्छे से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें थ्योरी दिया हुआ था, दोनों में ही आपको थ्योरी मिल जाएगा, मेडिसी और गेट एकेडमी दोनों में ही सारे ब्रांचेस के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप इन दोनों में से कोई से भी फॉलो करें। आप एक प्रॉपर बुक लेंगे, कोई पीडीएफ मत देखिएगा, बुक लेंगे, लगातार एक एक पेज करके सॉल्व करते जाएंगे डेली 1 आवर मैथ्स को, ठीक है। और ये जो बुक के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स, गेट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपके फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो मैथ्स आप डेली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। और क्या कर सकते हैं आप, एप्टीट्यूड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स फॉर एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। आप एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको, अगर आपका क्रिएटिविटी उतना स्ट्रांग है और आपको लगता है कि पूरा कि हाँ भाई मैं एप्टीट्यूड कर ही लूंगा, तो आप अभी मत कीजिए इसको, आप डायरेक्टली नवंबर दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे रिस्क, क्योंकि देखिए मैथ्स और एप्टीट्यूड यही दोनों मिलके ही आपका 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स कवर कर लेते हैं। और अगर आप इसमें तो आपको कम से कम, देखिए इसमें तो 10 मार्क्स तो वो हो गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, और 5 मार्क्स होता है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश पे तो हमारा बस नहीं है उतना, क्योंकि हम इंजीनियर से हम उतना ज्यादा फोकस नहीं होता इंग्लिश में, और इंग्लिश करने जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको करना है। पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है उसको हम कर सकते हैं, खास करके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज तो हमारे मैथ्स में भी यूज आएंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड अभी से आप देना स्टार्ट करेंगे। और या तो फिर अगर आपको लग रहा है आप एकदम ही कॉन्फिडेंटली है कि भाई मैं कर लूंगा, होता क्या है कि लोग सोचते हैं एप्टीट्यूड लास्ट में कर लूंगा, पर वो होता नहीं है लास्ट में। और ना टाइम जैसे ही कम पड़ता है तो हम छोड़ते हैं, एप्टीट्यूड को छोड़ देंगे, वैसे ही देने चले जाते हैं। और होता है ऐसा है कि जब एग्जाम में प्रेशर होता है, वो क्वेश्चन भले ही इजी हो, पर क्योंकि आपको पता रहता है कि मैंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, तो वो क्लिक नहीं करता है उस वक्त में। तो अगर आप डेली पढ़ेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ एप्टीट्यूड भी मैंने किया है, मैथ्स भी मैंने किया है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक अच्छा अटेम्प्ट तो दे सकता हूं, और वो कॉन्फिडेंस से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब एप्टीट्यूड के लिए कौन सा करना है आपको, एप्टीट्यूड के लिए एक मेड इजी की बुक आती है, और दूसरा गेट एकेडमी की भी ले सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें कि एप्टीट्यूड में सौरभ ठाकुर सर का वीडियो लेक्चर्स है गेट एकेडमी का, तो उसमें आप उसको भी कर लेंगे। सौरभ ठाकुर सर, तो अगर आपको एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मन नहीं होगा ना, तो आप सौरभ ठाकुर सर का यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनके ही वीडियोस देख लीजिएगा, आपका वैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप डेली 30 मिनट्स ही देना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, और मैथ्स में 1 आवर देना है। साइड बाय साइड ये दोनों प्रिपेयर होते जाएंगे आप। और मैथ्स के सभी के बैकग्राउंड में लग रहा है, सारे सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड में मैथ्स हो रहा है, आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होगा अगर आप मैथ्स को कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि मैथ्स उन लोगों का वीक होता है, और लोग भले कितना भी बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग कर ले, पर क्योंकि कैलकुलेशन और मैथ्स वाला पॉइंट उनका वीक हो जाता है, तो इसलिए वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज में अभी से फोकस करना स्टार्ट करेंगे। 25 to 30 मार्क्स आपको हमेशा श्योरिटी लगे रहेगा कि हाँ इतना तो मैं कवर अप कर लिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन तो मैंने बोल दिया कि डेली मॉर्निंग में करना है। फिर कोर्स कंप्लीशन में कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, आप कोर्स कंप्लीशन में करेंगे। कैसे करना है, कोर्स कंप्लीशन में भी थ्योरी पढ़ना है, क्लास नोट्स के थ्योरी पढ़ना है। नेक्स्ट जाना किसमें है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जाना है। एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, 1 दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, आप आराम से सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन को, समझ के सारे के मल्टीपल मेथड्स सोचिए, ठीक है, इजीएस्ट वे सोचिए, ऑब्जर्वेशन लेते जाइए, वो हो गया अच्छे से सॉल्व। नेक्स्ट आप चलेंगे टेस्ट सीरीज देने टॉपिक वाइज, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में अब क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट इन एवरी 1 to 2 डेज गैप। देखिए सितंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर और जनवरी में ही आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट की तरफ इंक्लाइन होते जाना है। पर अभी आप अपने कॉन्सेप्ट या बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आपको यह समझना होगा कि उस कॉन्सेप्ट या टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे, और जो आपको आता है उसको भी कैसे सही अप्लाई करना है टेस्ट सीरीज में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहां से आएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, देखिए या तो अल्टरनेट डेज में दीजिए अभी, और या तो फिर 2 दिन का गैप करके दीजिए।
अभी आपका टॉपिक वाइज टेस्ट कितना देर का होगा, 45 मिनट्स का होगा, या तो फिर सब्जेक्ट टेस्ट होगा 1 आवर 30 मिनट्स का ही होगा मैक्सिमम। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अभी से आप अगर आप हैबिट करेंगे कि जो सब्जेक्ट मेरे होते जा रहे हैं उसको तो मैं उसका न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहूंगा, उसके स्टैंडर्ड, क्योंकि टेस्ट सीरीज को बनाने में काफी ज्यादा टीचर्स मेहनत देते हैं कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम मतलब आए हुए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को टच नहीं किया गया है, तो वो सारी चीज आपको यहां से मिल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन सर्च करने की या कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टेस्ट सीरीज ले, अगर आपके पास प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही तो एक ही ले और उसको अच्छे से कर ले, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मैंने नाम दे दिया था पिछले वीडियो में। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं अभी, तो आप 2 टेस्ट सीरीज लीजिए अल्टरनेट डेज में, टॉपिक वाइज टेस्ट, एकदम आराम से। ना मार्क्स देखना है, कुछ नहीं देखना है मार्क्स, बस क्या देखना है कि जो मेरे को आता था क्वेश्चन, जो मुझे क्वेश्चन आता था उसमें मैंने क्या सिली मिस्टेक की है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में कर पा रहा हूं कि नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको तो चिंता ही नहीं करना भाई, उसको सीख लेंगे हम। पर जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहा है, मान लीजिए आपने यूनिट्स नहीं देखा था तो उसको आपको सुधारना है, तो वो सारी चीज ये सब टेस्ट सीरीज से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज जब आप कर लेंगे, रात में सोने से पहले 1 आवर 30 मिनट्स रिवीजन बिफोर स्लीप। ये चीज क्या है कि आप जैसे आप पहला तो ये वाला जो रिवीजन था वो किस चीज का था कि पिछले दिन जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन था 1 आवर, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स ये वाला जो रिवीजन है ना, ये वो सब्जेक्ट का रिवीजन होगा जो आप पिछली बार किए थे। मतलब जो सब्जेक्ट को 7 डेज से ज्यादा हो चुके हैं या 10 डेज हो चुके हैं, उस सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए आप ये रिवीजन करेंगे, ठीक है, सोते समय, सोने से पहले। और क्या करना है इसमें भी 30 मिनट्स, फॉर्मूला बोलना नहीं है, चल चल के याद नहीं करना है, आपको लिख के देखना है। फॉर्मूला लिखेंगे आप पक्का, एक फेयर कॉपी में लेंगे, ऐसे बुक बंद करेंगे, क्या क्या मेरे को फॉर्मूला याद है, ऐसे करके सोचते सोचते लिखेंगे, ठीक है। फिर मैच करेंगे, फिर 1 आवर किसको देंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देंगे, और फिर बुक मार्क क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आपने उसके सॉल्व किए थे उसको देते जाएंगे, ठीक है। डेली अगर आप रोज करते जाएंगे ना साइड बाय साइड, तो आपको दिसंबर और जनवरी में उतना प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप देखें पूरा कैलकुलेट भी करें तो 4 to 6 आवर्स इधर हो गया, और फिर इसका मान लीजिए आप 1.5 आवर्स to 2 आवर्स, तो 6 मान लीजिए ये 5:30 आवर्स हो गया, 5 आवर्स 30 मिनट्स, और इधर फिर 30 मिनट्स, तो 6 आवर्स 7 आवर्स 7, और फिर 8.5, और ये 9.5। ये जो मैं इतना बोला हूं, डेफिनेटली इतना तो आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा अरेंज करेंगे तो भी आप डेली अगर 8 आवर्स भी दे रहे हैं दिन के तो भी बहुत है। अभी से अगर 8 आवर्स दे रहे हैं तो बहुत है। और क्यों बहुत है बोल रहा हूं, क्योंकि ना हम इसको फॉलो करेंगे, ब्रेन फोकस और क्लॉकवर्क टोमेटो ऐप। अगर आप पहले अपने मोबाइल में अभी जाके या तो ब्रेन फोकस ऐप देखिए या तो क्लॉकवर्क टोमेटो ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप आपको अच्छा लग रहा है उसको इंस्टॉल करके उसको वर्क करके देखिए। जितना भी आवर्स मैंने इसमें बोला है, ठीक है, जितना भी आवर्स मैंने इसमें बोला है वो सब किससे वेरीफाई होगा, इससे। कई बार हमें इल्यूजन रहता है कि यार आज मैं दिन भर पढ़ लिया, या तो फिर आज मैंने ये किया, आज मैं लगातार पढ़ रहा हूं, पर वो आपको हो सकता है कि इल्यूजन हो सकता है कि बीच में आप फोन में बात कर रहे हो, या हो सकता है कि आपका कोई पेरेंट्स आए हो उनसे बात कर रहे हो, या तो फिर आप ऐसी डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे, तो वो सब में टाइम निकल जाता है, तो उसको भी हमको लगता है कि हम पढ़ ही रहे थे। पर जब आप पढ़ेंगे और जब पढ़ने बैठेंगे तो ऐप ऑन करेंगे, उस टाइम मोबाइल साइड रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ही जितना भी आप ये जो प्लान है उसको मैच करके ही आप इसमें करेंगे, ठीक है, ब्रेन फोकस ऐप और क्लॉकवर्क टोमेटो ऐप से, ठीक है। सारे आवर्स इसमें से मैच होने चाहिए ताकि आपका इल्यूजन न रहे कि भाई मैं पढ़ रहा हूं। आप खुद को देख के उसमें वीकली अपडेट्स भी होते हैं कि आप वीकली कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मंथ को, डेली कैसे कर रहे हैं। तो अगर लगे हाँ यार उसमें 8 घंटे दिखा रहे हैं, मतलब मैं 8 घंटे तो डेफिनेटली पढ़ा हूं। होता क्या है कि कई बार जैसे अगर बैठते हैं हम लोग को एक बार 10 घंटे या 11 घंटे बैठे रहते हैं, पर उस वक्त हो सकता है कि 2 से 3 घंटा हमारा ऐसे ही डे ड्रीमिंग या कुछ ऐसी बात करने में उसमें निकल जाता है। पर अगर आप ऐप ये सब करके करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि यार अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, टाइमर अभी स्टार्ट होता है और ये अब रिकॉर्ड होगा, इस टाइम मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर पानी पीने भी उठ रहे हैं या वॉशरूम भी जा रहे हैं तो भी पॉज करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन फोकस ऐप, और इसका ये सारा चीज आप इसमें से करेंगे। एप्टीट्यूड और मैथ्स का मैंने बोल दिया क्योंकि ये आपका पहले ही स्कोरिंग पार्ट है,
और आप इसको अभी से स्ट्रॉन्ग करना करते चलेंगे तो मैथ से आपका बैकग्राउंड भी सबका सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और एप्टीट्यूड से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होते जाएगा। और इस पर भी कौन सा एप्टीट्यूड में कौन सा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक किससे देखना है, सौरभ ठाकुर सर से आपको देख लेना है। और बुक कौन सा, मेड इजी और गेट एकेडमी, कोई सा भी कर सकते हैं। सारे बुक्स की अच्छी बुक्स की लिस्ट आपके फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोर्स कंप्लीशन भी मैंने आपको बता दिया। अब ये तो था आपका सेल्फ स्टडी प्लान। कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो अभी ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट वाले को क्या करना है, आपको अपने कोचिंग पे पूरा फेथ रखना है। जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो जितना भी टीचर बता रहा है काफी है, ठीक है। उसको पढ़िए, अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, 2 घंटा भी अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर आप 7-8 घंटे क्लास करें तो इस टाइम को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कोचिंग जो ज्वाइन किया है उनके पास उतना टाइम बचता नहीं है। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा करके कम भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आप सभी चीज को टाइम जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप 1 घंटा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर दीजिएगा जरूर टाइम, ठीक है। तो 2 आवर्स फॉर टुडेज कंटेंट रिविजन। आज आपने जितना भी कुछ पढ़ा उसके लिए आप क्या करेंगे, कोचिंग खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ, आप तुरंत ऑनलाइन कोचिंग जो भी खत्म हुआ आपका, आप 1 से 2 घंटा आज जितना भी पढ़ाया गया उसको जल्दी से स्किम कर लेंगे। जो भी फॉर्मूला बताया गया उसको वापस लिख के देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो अच्छे थे उसको एक बार फिर से देखेंगे कि अच्छा हाँ ये पॉइंट अच्छा था, इसमें मल्टीपल मेथड्स ये सीखा मैंने। नेक्स्ट थिंग, 1 आवर 30 मिनट्स क्या करेंगे आप, जो पिछला सब्जेक्ट कवर हुआ था या तो पिछला सब्जेक्ट जो कवर हुआ था आपके कोचिंग में उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम आपने इसमें दिया आज का पढ़ाई के लिए, थोड़ा टाइम आपने पिछले सब्जेक्ट को दिया, फिर बाकी टाइम ये भी क्या है 2 to 3 डेज में दे रहे हैं इन लोग को। और इधर भी टेस्ट देखिए, टेस्ट सीरीज वाला जो टाइम है उसको आपको डेली काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये भले 8 to 30 आवर्स दिख रहा था आपका, पर एक्चुअल में 9, ये तो आप 1 से 2 दिन के गैप में देंगे ना, तो उस दिन तो आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें से 4 से 6 घंटे में से इसको 3.5 कर लेना, या तो फिर इसी के साथ टेस्ट सीरीज को मर्ज कर देना। तो ये वाला टाइम तो आपका कब बीच में चलेगा। वैसे ही यहाँ पे 2 to 3 डेज का गैप रहेगा कि आप 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद देते जाइएगा। जो भी सब्जेक्ट हो रहे हैं मेक श्योर कि आप उसका भले एक टेस्ट सीरीज लो, पर मेक श्योर उसके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट और सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते जाएं अभी से। देखिए सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, अभी ही अगर हम सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देंगे ना, तो अब मैं बता नहीं सकता कि आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका सब्जेक्ट पूरा अच्छे से प्रॉपरली कवर हो गया। पर अगर आप ये सब नहीं देंगे ना, डायरेक्ट अगर आप मॉक टेस्ट में उतरते हैं तो आपका जितना आपने पढ़ा है उसको भी आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करेंगे। ब्रेन फोकस ऐप का बता दिया मैंने। नेक्स्ट थिंग इज द मॉर्निंग 9 to 12 और एंड नून 2 to 5 इज मस्ट। मतलब कि क्या, आपका गेट एग्जाम जो होगा वो 9 से 12 होगा या तो 2 से 5 होगा, ठीक है। तो आप अपना अभी से हैबिट कीजिए, 7:30 बजे उठते हैं 7:30 बजे उठिए, 8 o'clock को जब उठना है उठिए, पर 9 o'clock से 12 बजे तक आपको 3 घंटे का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि मैं उतने टाइम तो बैठूंगा और मेरा माइंड उतने टाइम अलर्ट रहेगा, ठीक है। तो अपने आप को अभी से हैबिट डाल दीजिए, 9 से 12 मैं पढ़ूंगा। फिर भले ही आप 2 घंटा ब्रेक ले लीजिए, तुरंत कुछ जो भी करना है आपको कर लीजिए। फिर 2 से 5 भी आपको पूरा फोकस होना चाहिए, चाहे कुछ भी घर वालों को बोल दो कि 2 से 5 में पूरा बैठूंगा पढ़ने, राइट। तो 9 से 12 और 2 से 5 ये दोनों चीज आपका अभी से आदत बैठ जाना चाहिए 6 घंटे का पढ़ाई का, ठीक है, कि आपका माइंड अलर्ट हो जाना चाहिए इसी टाइम पे। और फिर आप इस टाइम्स में कोशिश कीजिएगा, इस सारे रिवीजन और ये सारे चीजों में कोशिश कीजिएगा कि आप न्यूमेरिकल्स को ज्यादा फोकस दें, फॉर्मूला को लिख लिख के याद करें। कई बार क्या होता है कि हम रिवीजन करने का मतलब ये समझते हैं कॉपी लेके बैठ के पलटा रहे हैं पेजेस, वैसा नहीं करना है, ठीक है। वो ऐसा आपको लगता है कि हम रिवाइज कर लें, पर वो टाइम आपका आइडियल चले जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सारे चीजों को लिखेंगे और 30 मतलब जितना भी 1 आवर भी दे रहे हैं तो उसका 15 से 20 मिनट्स बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन में जाएगा। बाकी पूरा टाइम किसमें, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में। न्यूमेरिकल कौन कौन सा, प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट टेस्ट आप जो भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने स्टडी प्लान बनाया था। अब कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। प्रॉपर स्लीप साइकिल आपको मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब कि क्या, देखिए मैंने आपको कहा कि 9 to 12 आपको अपना एकदम एक्टिव रहना है और 2 to 5 एक्टिव रखना है।
तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप अभी से अपने स्लीप साइकिल पे वर्क करते जाएं। हम मैक्सिमम टाइम अभी घर में हैं, तो होता है कि लेजीनेस के कारण हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, कभी हम दोपहर को सो जा रहे हैं, कभी लेट से सुबह उठ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अभी से अपना हैबिट डेवलप करेंगे कि 11:30 PM से लेकर 6:30 AM तक ही स्ट्रिक्टेड रहे अपने स्लीप साइकिल में, ठीक है। तो ये कितना आवर्स हो गया, आराम से आपका 7 आवर्स तक तो हो रहा है, ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। तो आप स्लीप साइकिल अभी से अपना फोकस करेंगे ताकि आप दिन के बाकी टाइम में काफी ज्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। और ये इसलिए मैंने कहा कि भाई रात, कई लोग क्या करते हैं रात भर पढ़ देते हैं, नेक्स्ट डे वो थके रहते हैं, फिर ऐसे करके उनका एक दिन खराब होता है, फिर दूसरा दिन खराब होता है, फिर डिमोटिवेशन आता है। तो रात भाई सोने के लिए ही है, तो आप उसको उसमें ही यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करने की बात। अभी से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और जब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब आप सुबह उठते हैं ना, और अगर आप जल्दी सुबह उठ गए तो आप मैक्सिमम उस डे का यूटिलाइज कर पाते हैं, आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं। और अगर आप लेट से उठते हैं, मान ली 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो आपका दिन तो आधा पहले ही निकल गया, ठीक है। और रात में हमारी इफिशियंसी भी डाउन हो जाती है, इसलिए आप अभी से इस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। और इंक्रीज रिविजन एंड टेस्ट सीरीज टाइमिंग मंथ बाय मंथ एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ रिकॉलिंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। मतलब कि क्या, अभी मैंने आपको कुछ टाइम दिया रिवीजन और टेस्ट सीरीज का, सितंबर में इसी को फॉलो कीजिए, नवंबर में 30 मिनट्स 15 मिनट्स इसको बढ़ाते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके टाइम हम टेस्ट सीरीज और रिवीजन पे फोकस करते जाएंगे। दिसंबर जनवरी आते तक पूरा का पूरा इसमें ही फोकस रहेगा, पर अभी से हम थोड़ा थोड़ा टाइम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे मंथ बाय मंथ, ठीक है। और क्या, रिवीजन जो हम करते हैं और टेस्ट सीरीज से जो भी सीखते हैं या जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको रिकॉलिंग की हैबिट करेंगे। मान लीजिए रिकॉल कैसे करना है, आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपके साथ गेट का प्रिपेयर कर रहा है, उसके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कीजिए कि अरे यार ये क्वेश्चन देखा था मैंने, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। बार बार आप जब रिपीट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, टीचर से डिस्कस कीजिए उसके बारे में, और फ्रेंड से करिए, अपने आप कभी कुछ डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, खाते समय रिकॉल कीजिए उस चीज को, या कुछ भी काम करते समय उस चीज को रिकॉल कीजिए। या मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं छत में, तो वॉक करते करते बोलिए कि अरे चल यार मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझा, अपने आप से मन में बात कीजिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, अच्छा मैं उसमें ये सीखा था, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, उसको अपने आप को रिकॉल करवाते रहिए। तो रिकॉल करने से क्या होगा कि आपको बार बार वो कॉपी के लिए टाइम फिक्स करके मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हर टाइम कोई भी हैबिट काम करते समय आप उसको रिकॉल करेंगे, डिस्कस करके या चाहे जैसे भी, पर रिकॉल करने की हैबिट हमें डेवलप करनी है और रिवीजन और टेस्ट सीरीज को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। गिव योर बेस्ट इन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर सो दैट यू फील रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट इन दिसंबर एंड जनवरी। मतलब कि क्या, आप बताइए, फियर, डर, हम डर का खाना क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम एनर्जाइज होते हैं, वैसे ही फियर किस चीज से ज्यादा स्ट्रांग होता है, सोचिए और बताइए। मैं अगर बताऊं कि मेरे हिसाब से फियर का भूख है टाइम, ठीक है, फियर का खाना है टाइम। आज आपका जो डर है वो थोड़ा सा है, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है या गेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक का आपका फियर है, आप उसको अभी आपके जो डर है वो ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। वो डर अभी ऐसा है कि आप अगर अभी स्टार्ट करेंगे उस चीज को तो वो डर खत्म हो जाएगा। अभी उस जैसे ही डर लगा थोड़ा सा, तुरंत उस चीज को काम किया और उसको खत्म कर दिया। पर अगर आप सोचेंगे कि एक हफ्ते बाद या एक मंथ के बाद या उसको धीरे धीरे पोस्टपोन करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो जो फियर था आपका, जो पहले था, आज था, वो 3-4 महीने बाद वो मल्टीप्लाई हो चुका है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जब उतना ज्यादा फियर होगा आपके सामने तो आप पैरालाइज हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं क्या एक्शन लूं। तब फिर इंसान करता है पैनिक, ठीक है। तभी सब लोग जाके दिसंबर या जनवरी में आके अपना प्रिपरेशन ड्रॉप कर देते हैं और वो गिव अप कर देते हैं कि इस बार तो गेट होगा ही नहीं, पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा फियर जब हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि अब करें तो करें क्या, अब तो निकल गया सब हाथ से। तो जिस भी सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, लिस्ट आउट कीजिए कॉपी में। कैसे कैटेगरी करेंगे, पहला कोर सब्जेक्ट, आपकी जो भी ब्रांच है उसके हिसाब से कौन कौन से मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको एक जगह लिखेंगे, कौन कौन से इजी है और स्कोरिंग है। स्कोरिंग है मतलब आपको आराम से 7 to 10 मार्क्स तो दे ही रहे हैं, उसको लिखेंगे। और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो भाई मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में और ये अच्छे भी है, ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे मार्क्स में, और इसको तो भाई जल्द से जल्द प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में तो जाके बिल्कुल नहीं होगा।
तो उन सारे सब्जेक्ट्स हो, कोर सब्जेक्ट्स हो गए आपके, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो गए, जिससे आपको ज्यादा डर लगता है, उन सब्जेक्ट को आप कोशिश कीजिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इसमें ही कंप्लीट करने का। बाकी जो इजी है, जिससे आपको डर नहीं लगता, आपको आता भी थोड़ा बहुत, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर या नवंबर के एंड में भी हो जाएगा। पर अभी जिससे डर लग रहा है उसको पहले ही खत्म कर दीजिए, वो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले जल्दी से कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज देके उसको बार बार उसमें आवर्स पुट करके आप उसको पहले ही फिनिश कर दीजिए, वरना वो जो डर रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे अपने बाकी भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में, जिस चीज से डर लग रहा है उसको अभी खत्म कर दो, क्योंकि अगर जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाएगा वो फियर उतना और स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, राइट, तो आप ये सीख याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेली 100 to 200 क्वेश्चन इज अ मस्ट। मतलब कि क्या, गेट का एग्जाम 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स में आपको 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 65 चलो अटेम्प्ट तो कोई करता नहीं है, पर देखना तो पूरा 65 होता है, सोचना तो 65 क्वेश्चन के बारे में होता है। 65 क्वेश्चन जब 3 घंटे में हो जा रहा है, तो हम तो भाई प्लान लेके चले थे अभी कितना 6 से 7 या 8 घंटे का पढ़ाई का, तो उसमें हम 100 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हैं आप। और 100 क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन को तो आप ओरली कर लेते हो, कुछ को तो देख के रिकॉल कर लेते हो, कुछ कुछ को बस सॉल्व करना रहता है। तो 100 से 200 क्वेश्चन का टारगेट आप डेली लेके चलेंगे, और जब आप 100 से 200 क्वेश्चन करेंगे ना, तो बिलीव मी कि जब आप इतना क्वेश्चन पढ़ के जब रात में सोने जाएंगे तो आपको खुद ही रिलैक्स्ड फील होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करके उसको समझ पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में फोकस करेंगे आप। नेक्स्ट, गेट हैबिचुएटेड विद गेट कैलकुलेटर। मतलब कि क्या, आप अभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर ले होंगे या फिर ओरली कर रहे होंगे, ठीक है, पर अभी से आप मोबाइल में गेट कैलकुलेटर लगाएंगे या तो फिर टेस्ट सीरीज देते होंगे, तो उसमें भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, गेट का कैलकुलेटर होता है उसी को यूज करना सीखेंगे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जनवरी में जाके, इसी गेट 2020 के जनवरी में जाके मैं कुछ ऐसे ऐसे की चीज सीखा था कि जैसे रेसिप्रोकल लेने का डायरेक्टली उसमें शॉर्टकट रहता है, कुछ चीजें या माइनस करने का, साइन चेंज करने का, वो सब डायरेक्टली शॉर्टकट गेट कैलकुलेटर में है जो मुझे पहले पता नहीं चले थे। तो वो सब चीज अगर आप अभी से उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे ना, तो गेट कैलकुलेटर वाला जो स्पीड कैलकुलेशन करना होता है वो काफी फास्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज देंगे, गेट कैलकुलेटर लेंगे, उसको सीखते जाएंगे आराम से, उसके ट्रिक्स सीखते जाएंगे। आप या तो वीडियो देख लीजिए और उसमें तुरंत क्योंकि उसमें ऐसा भी अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, गलती से अगर आपका माउस किसी और नंबर पर क्लिक हो गया तो पूरा कैलकुलेशन गायब हो जाता है। और अगर आपको वैल्यू सेव करनी है तो वैल्यू सेव करने का भी उसमें ट्रिक होता है। तो वो सब चीज अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो गेट कैलकुलेटर से हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो उस पर भी धीरे धीरे फोकस करेंगे। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नॉन गेट पीपल, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये क्या कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सॉल्यूशन। मतलब आप जो भी सॉल्यूशन उनके सामने रखेंगे वो उसका प्रॉब्लम ला देंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे तो उसको डिसलाइक कर देंगे। तो वैसे लोग तो रहेंगे ही आपको, और वो सब आपको वे डाउन करेंगे, वो खुद से भी परेशान है, दुनिया को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से, जो आपके दोस्त होंगे, फैमिली मेंबर्स, जो भी, अभी के लिए गेट के टाइम में भाई आपको पूरा फोकस अपने स्टडीज में देना है, करियर में देना है। जब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पीएसयूज का भी ऐसा हालत चल रहा है, या कोरोना के कारण गेट पोस्टपोन हो जाएगा, या ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का मैं कुछ नहीं रखा, तो भाई आप बताइए कि अभी इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। अभी तो फोकस यही किया था कि हम गेट को अपना फोकस मेन मान के चलें, उसका सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लें, देखते हैं क्या होगा। आप अभी अपना सब्जेक्ट, आप क्या 100% स्ट्रांग है सब्जेक्ट में? अगर आप पहले से ही बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं ये गेट नहीं होगा या पोस्टपोन हो जाएगा या ऐसा होगा, तो उसमें तो भाई आप खुद को ही पहले कंट्रोल नहीं कर पाए ना। आप पहले ही अपना जो टास्क रखे थे उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर आप इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हो या सराउंडिंग के ऊपर बात कर रहे हो। तो पहले आप फोकस कीजिए कि क्या, कि अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने जो भी टास्क आप असाइन कर रहे हैं, अपना जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको कंप्लीट करने का, फिर आप बात करेंगे दूसरे सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, सो कंट्रोल थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, मतलब फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट। ठीक है, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी बात छोड़ दीजिए, भाई गवर्नमेंट जो डिसीजन लेना चाहेगी लेगी, बाकी लोग कितने घंटा पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ने दो, हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं मुझे बस उस पर फोकस होना चाहिए कि मेरा 100 से 200 क्वेश्चन होना चाहिए। मैं डेली 7 to 8 आवर्स देते रहूं, जो मैं टारगेट अपने लिए सोच के चल रहा हूं उसको डेली अचीव करते रहूं। आप जब खुद के टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों, या अपने खुद से निभाए प्रोमिसेस अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो तो आप क्यों ये उम्मीद करते हो कि सामने वाला आपकी प्रोमिसेस निभाए। ठीक है, तो आप पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर बाकी सब हो जाएगा। और ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए यार मूवीज देख सकते हो अच्छी मोटिवेशनल, जिससे आप रिफ्यूल हो।
सॉन्ग सुन सकते हो अच्छे अच्छे, ठीक है, सॉन्ग सुनिए, और या तो फिर यूट्यूब में ही अच्छे अच्छे टॉपर्स या कोई इंस्पिरेशनल वीडियोस फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आप चीज अभी से करेंगे, नेगेटिव और नॉन गेट पीपल से आप दूर रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आपके पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपका टाइम बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि मैं इन लोगों के कांटेक्ट में ही ये सब अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों का लिस्ट आउट करेंगे और अभी से आप स्ट्रिक्टली इससे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, अनइंस्टॉल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करना मतलब, देखिए यूट्यूब में तो चलो आपको कंटेंट्स मिलता है अच्छा अच्छा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसमें भी चैनल आप पहले सब्सक्राइब कर लेंगे जो जो आपके सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, बाकी सबको अनसब्सक्राइब करेंगे। व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, व्हाट्सएप आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है। फेसबुक में भी आपको कुछ हेल्पफुल नहीं मिलेगा। और बचा टेलीग्राम में आजकल टीचर्स लोग स्टार्ट किए, पर उसमें भी उन लोग मैक्सिमम अपना यूट्यूब का ही कंटेंट शेयर करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर करेंगे भी तो दूसरे नंबर से आप अपना टेलीग्राम अकाउंट बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम टाइम फिर स्क्रॉल करने में निकल जाता है, तो इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। टू टैकल डिप्रेशन, डेवलप अ हेल्दी हैबिट। हेल्दी हैबिट मतलब क्या, मान लीजिए कोई से भी हैबिट लीजिए, मैक्सिमम हम लोग का 7 to 8 आवर्स होता है सिटिंग वर्क होगा, क्योंकि पूरा दिन आप बैठ रहे हैं लैपटॉप के सामने, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सिटिंग वर्क होगा। तो ऐसा कुछ हैबिट डेवलप कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या किसी वॉकिंग, रनिंग या लिसनिंग सॉन्ग्स हो गया, कुछ भी ऐसा चीज जो आपको फिजिकली भी फिट रखे, तो ताकि आपका माइंड भी अच्छे स्टेट में रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे रहने से, एक रूम में बंद रहने से आपका डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो उसके लिए भी आप कुछ अभी से स्टार्ट कीजिए, 15 से 30 मिनट्स, या मैक्सिमम अगर आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, तो जिसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जिसका कोर्स बहुत अच्छे से कवर हो चुका है, उसको तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल एटीट्यूड और माइंडसेट पे ध्यान देना है। अभी से अपने आप को काम रखना, प्रेशर हैंडलिंग और अपने शांत रखना, उसमें वर्क करना है। तो आप सॉन्ग सुनना, वॉक करना, वर्कआउट या मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको सही लग रहा है, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस, प्लेस और टाइम के हिसाब से उसको अभी से फिक्स कीजिए, ठीक है। और ये माइंडसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर डेली एंड वीकली ब्रेक्स सो दैट यू डोंट गेट एग्जॉस्टेड एंड मेक श्योर इट इज रिफ्यूलिंग। वीकली, और जैसे दिन का तो एक रहेगा कि मान लीजिए दिन में ऐसा कौन सा चीज जो आपको रिफ्रेश करता हो, मान लीजिए कोई सीरीज या मूवीज या ऐसा, तो उन्हीं लोग देखेंगे भाई जो लोगों को अपने में कंट्रोल है। मुझे कंट्रोल था इसलिए मैं देख लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि एक तो ये भी होता है कि सोशल मीडिया और ये सब चीज डिलीट तो कर देते हैं इंसान, चीजों से दूर तो हो जाते हैं, पर क्योंकि खुद के अंदर वो चीज नहीं होती, मतलब खुद में वो चीज एक जगह रहता है कि मुझे टच करना है, मुझे देखना है कि क्या होगा उसमें, तो आप कितना भी इन लोगों को डिलीट कर लो, अनइंस्टॉल कर लो, वो वापस आप कुछ दिन में इंस्टॉल हो ही जाएगा, वापस आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। पर जिन लोगों को करना होता है वो भाई आराम से मेंटेन कर लेते हैं, जैसे सॉन्ग सुनना हो, वर्कआउट करना हो, मेडिटेशन करना हो, वो सब चीज साइड बाय साइड हो जाएगा, अगर आप अपने से पहले से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर का चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो डेली करेंगे, कुछ सॉन्ग सुनना है, या फिर जो भी आपका जो अच्छा टाइम होता है जिसमें आप रिफ्रेश हो जाते हैं, उसको अपने लिए सोच लेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट रिविजन शुड नॉट एक्सिस्ट मोर देन अ वीक एंड डोंट वेट टिल दिसंबर एंड जनवरी। रिविजन एंड टेस्ट सीरीज, फॉर रिविजन एंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट स्लोली टुडे ऑनवर्ड्स एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन हार्ड टॉपिक्स। मतलब कि क्या, रिविजन और टेस्ट सीरीज के लिए लोग क्या सोचते हैं कि मैं दिसंबर में जाके दूंगा, भाई टाइम बहुत कम बचे रहेगा उस टाइम, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे 12 कि आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, रिवाइज भी तुरंत नहीं कर पाएंगे। तो अभी से यार 1 घंटा ही, इधर 2 घंटा ही सही, अभी से रिवीजन में टाइम देते जाओ, देखना आपको इतना ज्यादा चिल रहोगे आप दिसंबर जनवरी में। ये जो फियर वाला फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा चला जाएगा। पूरा तो नहीं, सबको डर लगता है भाई, जितने भी जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती रहती है उन लोगों को भी डर लगता है, पर बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो बाकी लोग जैसे लोग गिव अप कर देते हैं या पैनिक हो जाते हैं, उन लोग वैसा हालात नहीं होगा। तो अभी से आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज का टाइम देते जाइए। नेक्स्ट, वही स्लोली स्टार्ट स्लोली ऑनवर्ड्स, और डोंट जस्ट फोकस ऑन हार्ड टॉपिक्स। मतलब टेस्ट सीरीज, बुक मार्क क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस से जो भी आप होता क्या है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा बड़ी लिस्ट बना लेते हैं कि हमको सिर्फ अच्छे कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको याद थे भले ही उसके लिए रिवीजन की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है कि वो धीरे धीरे ब्लर होते जाए। तो इसलिए जरूरी ये है कि जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत इजी, अरे यार ये तो बन जाएगा, ये तो हो जाएगा, वो सारे ऐसे ही में तो सिली मिस्टेक्स होती है, या सिर्फ वो जाके हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते तो वो गलती होती है। तो इसलिए आप
थोड़ा ही टाइम सही, पर अपने जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे। जो न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं उसको भी थोड़ा सा एक दो बार ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। हार्ड टॉपिक्स को तो देखते ही रहना है, बाकी इजी को भी पूरा तरीके से एकदम से नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो जाके वहां जनवरी तक जाते तक वो सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है एक्शंस एंड इमोशंस गो हैंड इन हैंड। मतलब कि क्या, देखिए कभी कभार हमारा डिमोटिवेटेड रहते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मन नहीं करता या फिर पढ़ने का मन नहीं करता। आप एक बार ट्रिक आजमाइएगा, जब पढ़ने का मन नहीं करे या मूड ऑफ हो या किसी और काम से आप उलझे हो, तब भी बुक खोलिए, स्टडी टेबल में बैठिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 1 आवर का टारगेट लीजिए। 1 आवर में हो सकता है कि आपसे सिर्फ 5 और 10 क्वेश्चन ही बस बने, पर फिर भी बैठे रहिए, वहां पे स्टडी टेबल में बैठे रहिए। 1 घंटे बाद आपका अपने आप थोड़ा सा मन करने लग जाएगा पढ़ने का। दूसरे घंटे बाद, तीसरे घंटे बाद आप आराम से पढ़ने लग जाएंगे। हमें हमेशा क्या लगता है कि जब इमोशंस होगा तभी एक्शंस आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आप कोशिश कीजिए अपने एक्शंस को कंट्रोल करने का, क्योंकि एक्शंस हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, इमोशंस नहीं, ठीक है। तो एक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वहां पे इमोशंस भी फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंज एंड कॉम्पीट विथ यस्टरडेज सेल्फ। मतलब कि क्या यार, लाखों लोग देते हैं पेपर को, ठीक है, और हर वैरायटी के लोग देंगे। एज बहुत कई लोग कॉलेज वाले रहेंगे, कुछ ड्रॉपर्स रहेंगे, कुछ 2 से 3 साल तक पढ़ रहा है, कोई जॉब करते करते दे रहा है, कोई टीचर्स भी दे रहे हैं पेपर को। तो इतना वास्ट जब सिनेरियो है, इतने बड़ा कंपटीशन है, तो यार अगर आप सब पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर फोकस करते रहेंगे कि ये वो टॉपर देने वाला है फिर से, या फिर ये फिर से देने वाला है, ये ड्रॉपर इतना सब्जेक्ट निपटा चुका है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आप बस ये फोकस कीजिए कि आज आप कल से बेहतर हैं कि नहीं, ठीक है। आपको कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पता है, कि जो कॉलेज में कुछ 4 साल नहीं पढ़े, 10th और 12th में भी अच्छे से नहीं पढ़े, पर जब गेट की तैयारी स्टार्ट की तो इतने अच्छे से शिद्दत से स्टार्ट किए कि उनका अंडर 100 भी रैंक आया हुआ है, और मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूं, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने आप को फोकस करेंगे कि डेली जितना मैं आवर्स पुट कर रहा हूं, क्या मैं अपने से सिंसियरली और ऑनेस्टी से दे रहा हूं, कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो कर रहा हूं कि नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं कि नहीं, अपने आप को पुश कर रहा हूं कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स मेरे कवर हो रहे हैं कि नहीं, सारे स्ट्रेटेजी वाइज सारे कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये सब अच्छे से कवर कर रहा हूं कि नहीं, इसको धीरे धीरे समझ रहा हूं कि नहीं, ठीक है। सिग्नल सिस्टम, ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो इसके लिए रिविजन चाहिए रहता है आपको, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, बाकी जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्क, कंट्रोल, मैथ्स, इन लोगों को मैं एकदम फिंगर टिप्स में रखा हुआ हूं कि नहीं, ये सब धीरे धीरे जब अपना सिर्फ और सिर्फ अपना एनालिसिस, ना कि एनवायरनमेंट का कि ये टॉपर देगा या कि इतने लोग को इतना सिलेबस हो चुका है, वो सब नहीं सोचना है, ठीक है। मैं कितना टेस्ट सीरीज दे पा रहा हूं कि नहीं, उस पर फोकस करेंगे ना, देखना रास्ता अपने आप धीरे धीरे आसान हो जाएगा, और आप खुद ही देखेंगे कि आप इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जो इंसान आसपास के लोगों को देखते रहता है, या फिर गवर्नमेंट के जो भी चीजें चेंजेस आता है, या सराउंडिंग चेंज होने के कारण वो फिर बाहरी ब्लेम गेम में चले जाता है, मतलब सिर्फ ब्लेम करना या फिर किसी को और एक्सक्यूजेस देना, उसमें फंसे रह जाता है, और वो एज बाय एज कभी जाता नहीं है फिर। तो अगर आप अभी से हैबिट डाल लेंगे कि वो क्वालिटीज डेवलप करने का, कि जैसा भी इन्वायरमेंट हो मैं सिर्फ उसी चीजों में फोकस करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में, ठीक है। पढ़ना मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है, गेट का होना मेरे कंट्रोल में नहीं है। भाई कितने बिजनेस कोरोना से डूब गए, उन लोगों को पता था कि कोरोना आने वाला है, उन लोग बस अभी ये फोकस करेंगे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे इससे फाइट कर सकते हैं, ये नहीं फोकस करें कि कोरोना क्यों आया या फिर उसको ऐसा नहीं आया था, उस पर मत जाइए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाइए, ठीक है। एवरीबडी मेक्स प्लान एंड स्ट्रेटेजी बट अ टॉपर और विनर स्टिक्स टू इट। अभी देखना मैक्सिमम लोग के जितने भी गेट एस्पायरेंट होंगे ना, सबके चार्ट पेपर बना होगा या फिर कुछ स्ट्रेटेजीज बने होंगे, ये सब्जेक्ट्स को इतने महीने तक कंप्लीट कर लूंगा, इसको टेस्ट सीरीज को इतना दे दूंगा, सब प्लान्स बना होगा, पर सभी में एक ही डिफरेंस होगा, जो उनमें से जो टॉपर होगा ना, वो अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा। और मैं ये भी दावा देता हूं कि यार 100, 200 या 500 रैंकर्स या जितने भी 1000 रैंकर्स होते हैं, सभी टॉपर्स होते हैं मेरी नजर में। तो सबका नॉलेज सेम होता है, बस वो कुछ 3 घंटे का खेल रहता है, जिसमें लक थोड़ा सा फैक्टर हो जाता है या फिर उस प्रेजेंस ऑफ माइंड चल जाता है। पर अभी भी मैं 1000 या 2000 रैंकर से बात करता हूँ, तो उन लोगों का नॉलेज मेरे से कई गुना ज्यादा है कई लोग का, तो पर उस वक्त तो शायद उस टाइम नहीं चला होगा। पर आप देखेंगे एक चीज
कि इतने जितने लोगों से भी बात करेंगे रैंकर से, सब अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे, सब अलग अलग मेथड्स फॉलो किए होंगे। वैसे ही आप भी अपना ही स्ट्रेटेजी, अपना मेथड्स बनाएंगे, जो चीज आपके लिए वर्क करता होगा और जिससे आप देखेंगे वीकली और डेली कि मेरे को इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसको स्ट्रिक करेंगे। अगर आप अपना ही स्ट्रेटेजी और अपना ही प्लान को स्ट्रिक कर गए, डेफिनेटली आपका रैंक आएगा। ठीक है, तो प्लान सब बनाते हैं, कुछ लोग का वो प्लान धरा का धरा रह जाता है, व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर में रखा रह जाता है, और बाकी लोग जो उसमें स्टिक रहता है, डेली अपने आप को चैलेंज करता है, पुश करता है कि मैं उसको अचीव करूंगा अपना टारगेट, डेली टारगेट को, वो रैंक ले जाता है। द 3S मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस है आपके गेट के प्रिपरेशन के लिए, एक तो स्टडी मटेरियल, इसको हम गाइडेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप गेट अकेडमी, मेड इजी, एस अकेडमी, क्रिट्रिक्स, अन अकेडमी, जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, द गेट अकेडमी, जितनी भी टॉप के इंस्टीट्यूट आप जिसमें भी पढ़ रहे हैं, आप एक फेथ रखिए अपने टीचर के ऊपर कि वो जो भी पढ़ा रहा है वो काफी रिसर्च करके आया है उस सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके ही नोट्स को मैं पढ़ के टेस्ट सीरीज दे के गेट क्रैक करूंगा, पूरा पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, थ्योरी मटेरियल पढ़ लेते हैं, पर वो जो टीचर पढ़ के आया वो साथ साथ थ्योरी बुक्स पढ़ के आया, वो पूरा बेस्ट आपको कंटेंट दे रहा है एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, अभी जैसे MSQs, अभी नया चेंजेस क्या है कि गेट में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, उसके ऊपर भी काफी टीचर्स रिसर्च करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज चेंज हो रही है, नई नई टेस्ट सीरीज आ रही है, तो वो सारा चीज आप उन पे छोड़ दीजिए, और वो जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए अच्छे से। ये स्टडी मटेरियल वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, एक अच्छे गाइडेंस में रहेंगे आप, और उसमें आपको बस जो वो दे रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। देन स्ट्रेटेजी वही जो मैंने कहा, आप कोई सी भी बनाइए, किसी को भी फॉलो कीजिए, आपके ऊपर है, आपके लिए जो वर्क करता है बस उससे स्टिक रहिए। देन सेल्फ डिसिप्लिन, वही स्टिक रहना है। ठीक है, ये तीन चीज अगर रहेंगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में कौन सा वाला पॉइंट, अभी जाके वीडियो खत्म होते ही ब्रेन फोकस ऐप किया तो फिर क्लॉकवर्क टोमेटो आप इंस्टॉल करके देखेंगे, उसमें वर्क करना, अभी से पढ़ना चालू करेंगे, देखेंगे कितना डिफरेंस होता है कि जो आप पहले पढ़ रहे थे वो चीज आप अभी जो पढ़ेंगे उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, कि आप जब पूरा प्रोडक्टिव सोचेंगे कि मैं 3 घंटा पढ़ा तो ये एग्जैक्ट 3 घंटा है। पहले क्या होता था, 3 घंटा पढ़ते थे, आउटपुट आता था 1 से 1.5 घंटे का, पर अभी जो 3 घंटा आएगा मैं टाइमर लगा के देख रहा हूं कि उस टाइम में पूरा फोकस्ड हूं उसी सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो ऑनेस्टी मतलब वो कि मैं ऐप से पूरा मैच करते जाऊंगा और डेली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि हाँ यार मैं 7 से 8 घंटा दे रहा हूं डेली। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, वही डेली देते आना है आपको। डिस्ट्रैक्शन कैन बी ओवरकम बाय विल पावर। भाई देखो, जैसे भी अगर होता है डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं हमारे, दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, या फिर अरे ये चेंजेस आ गए, या फिर वैकेंसीज कम हो रही है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है ना, अगर आप क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं, अगर आप अपने टास्क को पूरा फुलफिल करते आ रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं कि उतनी चीजें ये सब अफेक्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत ही अफेक्ट करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। जो लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था, जो लोग खुद ही पहले से नहीं पढ़े होते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि हमारा नहीं होता है, होने वाला है, जो कंपटीशन से पहले ही धीरे धीरे खिसकते जाते हैं, उन लोग चालू करते हैं ब्लेम गेम करना। ठीक है, और उन लोग का होता है डिस्ट्रैक्शन, उन लोग फिर रूमर्स फैलाना स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर फैक्ट भी बोल रहे होंगे तो उन लोग उसी चीज पे अटके रह जाते हैं। ठीक है, पर जो भी डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना तो आपका मूड भी अच्छा चलेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप डेली प्रोडक्टिव रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, राइट। तो ये पॉइंट्स कुछ हो गया। और फिर क्या, हाँ इसमें एक और चीज बोलूंगा, आईज ऑन द प्राइस नॉट ऑन द पाथ। मतलब कि आपका प्राइस होना चाहिए कि कुछ लोगों का प्राइस होना चाहिए कि भाई मेरे को अंडर 100 लाना है या रैंकर लाना है IIT। मेरा प्राइस था क्या कि जो मैं अपने से सेल्फ कमिटमेंट कर रहा हूँ डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने का, अपना टेस्ट सीरीज देने का, वो मैं अपना एफर्ट को देख पाऊं कि हाँ यार मैं डेली दे रहा हूं, तो वो मेरे लिए प्राइस था। ठीक है, तो आप भी अपने एफर्ट्स पे कीजिए, क्योंकि यार देखो रैंक नॉलेज सबके पास होता है, जितने भी अभी 1000 रैंकर्स है ना, वो सबके पास सेम ही नॉलेज था, वो सिर्फ 3 घंटे का कुछ खेल था, तो आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते उस चीज पे डेफिनेटली। पर ये बोल रहा हूं मैं कि अगर आप अच्छे से पढ़े, टेस्ट सीरीज आपको यूटिलाइज करना आता है, तो आप डेफिनेटली अंडर 500 या 300 तो डेफिनेटली ले आएंगे, अगर अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, और ये तो बोल दिया पढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीज मैटर नहीं करेगी, ये तो इसी में कवर हो गया। नेक्स्ट, तो मैं थोड़ी सी क्वालिटीज और ये नॉलेज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज यार सब जगह, कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए है कि आपके नॉलेज दे सके, पर ये सब चीजें जो फैक्टर्स होते हैं,
सोचो लाखों लोग कोचिंग में हजारों लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, सबका क्यों क्लियर नहीं हो जाता? क्योंकि भाई आपका जो नॉलेज होता है गेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सिर्फ आपका 50 to 70% ही रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके बाद वो जाके सैचुरेट हो जाता है। मतलब बताया ना मैंने कि 1000 रैंक वाला मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है नॉलेज के बेस पे, और मैं खुद भी जब 3000 लाया था, और एक जो लड़का अभी 2019 में जब मेरा रैंक 3000 था, और 2019 में जिसका रैंक 300 था, 2020 में मेरा रैंक 108 आया, और 2020 में उसका रैंक 120 आया, ठीक है, 120 समथिंग था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के नॉलेज में कुछ भी डिफरेंस है, नहीं यार, वो बस उस टाइम का खेल था, उस टाइम में कौन जो अच्छे से यूटिलाइज कर लिए वो था। तो नॉलेज के साथ साथ ये सारी क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसलिए मैं ये सब टॉपिक्स को पे भी बात करना पसंद करता हूँ, राइट। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक्स पे मेरा गाइडेंस चाहिए होगा या मेरा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो आप कमेंट करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में, और बुक्स बुक्स पे आप जो जितनी भी गेट की बुक्स थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई है, और बाकी और भी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।